कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में 30 अगस्त के दिन गणित का स्टैंडर्ड मैथ वालों का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आज की इस क्लास में एक शानदार प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए जो पेपर आपका आने वाला है वो आपका 75 नंबर का आने वाला है। यदि आपका टारगेट है 75 नंबर में से 60 से 65 नंबर लाने का, तो ये टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा यदि आपने इस प्रश्न पत्र को अच्छे से सोल्व किया तो। और बिना डाउट के, बिना टाइम वेस्ट किए सारे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहले प्रश्न में यहाँ पे हमें दिया गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है 96 और 404 का एचसीएफ होगा। देखिए इस कंटेंट में से एक प्रश्न आपका जरूर उठता है और एक प्रश्न जरूर आता है 100%, चाहे यहाँ पे आपकी संख्या बदल कर क्यों ना आए। तो एक तीर से हम 2 निशाने लगाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ का जो कंटेंट है उसमें से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो पहले हम 96 के गुणनखंड निकालेंगे और 404 के। तो 96 के और 404 के निकालेंगे। इस तरह के सवाल आपने बहुत किए होंगे। 96 और 404 के 2 से देंगे, 2 चुकू 8, 1 बज गए, 2 अठे 16। 2 से देंगे, 2 दूने 4, 2 चुकू 8। फिर 2 से देंगे, 2 करना 2, 2 दूने 4। फिर 2 से देंगे, 2 छके 12। फिर 2 से देंगे, 2 त्या 6। ठीक है, फिर 3 से देंगे, 3 करना 3। चलिए तो 2 हम गिन लेंगे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2 5 गुणित 3। ठीक है, चलिए अब हम 404 के निकालेंगे। 2 से 2 दूने 4 0, 2 दूने 4। फिर 2 से देंगे, 2 करना 2 0, 2 करना 2। अब ये आपका किसी से भी नहीं जाएगा, केवल इसी संख्या से जाएगा, 101 से। कितनी बार? एक बार। अब हम इस 2 को लिख सकते हैं 2 की घात 2। यहाँ पर हम दोनों में लिखेंगे तो सवाल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, गुणित 101। अब हमें क्या ज्ञात करना है इनका? एचसीएफ। देखिए एचसीएफ महत्तम समावर्त यानी कि मासा, और एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त, लघुत्तम लासा। ठीक है, लासा और मासा। देखिए लासा में क्या होगा? लाओ सब। ठीक है, सब ले आने हैं इसमें एलसीएम में, और एचसीएफ में मत लाओ सब, यानी कि इसमें सारे नहीं लाने हैं, जो चीज़ काम की है वही लानी है। ठीक है, क्या है? एलसीएफ एचसीएफ में जो चीज़ हमारी काम की है वही लाना है। ठीक है, जैसे कि दोनों में जो है वही हमें एचसीएफ में लिखना है और एलसीएम में सभी लिखना है। देखिए मैं इसका एलसीएम आपको बता देती हूँ। एलसीएम अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन बड़ा वाला लिखेंगे 2 की घात 5 गुणित 3 गुणित 101। ठीक है, अब हम इनका सभी का गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो इसका एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ में दोनों में जो है और उसमें भी जो छोटा है वो लिखेंगे। तो ये 2 की घात 5 है, ये 2 की घात 2, तो छोटा कौन है इसमें से? 2 की घात 2 वाला। ठीक है, अब इसमें 3 है, ये 3 है, इसमें है क्या? 3 नहीं है ना, तो 101 है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो अब 2 गुणित 2 करेंगे, कितना है इसका एचसीएफ? 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 4। चलिए दूसरा बहुपद x² - 3 के शून्य होंगे। तो इसके शून्य क्या होंगे? +- √3। देखिए तीसरा, यदि a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो तो समीकरण युग्म का हल होगा, तो इसका आंसर होगा अनंतः अनेक हल। ठीक है। चौथा है समीकरण x² प्लस x-1 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति होगी कैसी? वास्तविक और भिन्न। AP दिए ये 10, 7, 4 का 30वां पद होगा तो -77। छठा है दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 16:81। ठीक है। चलिए इसके बाद में रिक्त स्थान पहला है आपका कि √2 एक संख्या खाली स्थान है, तो कैसी संख्या है? अपरिमेय। दूसरा है दो बहुपदों का गुणनफल एक खाली स्थान होता है, क्या होगा? बहुपद। तीसरा है समीकरण 2x + 3y = 5 यदि x = 1 तो y = क्या होगा? तो y का मान भी होगा आपका 1। द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खालिस्तान ने दिया था, तो श्री धराचार्य ने। ठीक है। चलिए पांचवा वर्ग समीकरण x-1 x + 1 इज इक्वल टू 0 के मूल खाली स्थान होंगे कैसे? 1, 1। ठीक है। और छठा है समांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर खाली स्थान कहलाता है समानांतर। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में अगला प्रश्न सही जोड़ी। पहली एक त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की जोड़ी आपकी रहेगी ये। दूसरा रैखिक बहुपद x + b। द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? इसके मूल -1 और +1। द्विघात समीकरण इस संख्या के मूल 0 और 3। त्रिभुज समरूप होते हैं समबाहु त्रिभुज। और समांतर श्रेणी का nवां पद an = a + n-1d। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है। चलिए इसके बाद में सत्य असत्य छांट कर लिखिए। पहला है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपका असत्य क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है, बिल्कुल सत्य, यानी कि कोई घात ही नहीं होती, ज्ञात ही नहीं कर सकते हम। चलिए दो चरणों में एक रैखिक समीकरण के हल के अनेक हल होते हैं, यह आपका सत्य है। x + b = 0 एक द्विघात समीकरण है, ये भी आपका सत्य है। x + b = 0 ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है। चलिए जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विभक्त का d = 0 होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये आपकी। ठीक है। और ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है। फिर यदि 2 संतरों और 5 सेवों का मूल्य 70 रुपये है तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो 2x + 5y + 70 = 0। ठीक है। वर्ग समीकरण x² + cx + b = 0 के मूलों का योग कितना होगा? तो c/a। AP 2, 7, 12 खालिस्तान डेडेडेस की 10वें पद का मान लिखिए 47।
कितना होगा, 47 होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है छठा क्वेश्चन। HCF 306 और 657 इज इक्वल टू दिया है 9 और एलसीएम हमें याद करना है इन दोनों संख्याओं का। सिद्धि कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। ठीक है, चलिए ये आपका 9वां प्रश्न। इसके बाद में है आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न फिर है 11वां क्वेश्चन। यह आपका 12वां प्रश्न रहा। इसके बाद में है 13वां। समांतर श्रेणी यहाँ पे दी है। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है इनका। तो काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है बिना डाउट के और बिना देरी किए। ठीक है, ये आपका 17वां क्वेश्चन। 18वां, ये आपका 19वां प्रश्न रहा। फिर है 20वां। 21 के बाद में ये 22वां क्वेश्चन और लास्ट आखिरी है 23वां कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से आप कंप्लीट करें और अच्छे से इनको सोल्व करें। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यदि वास्तव में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करके ज़रूर जाइएगा।